हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की पवित्र, पावन और पौराणिक कथा के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की उपासना, व्रत और जागरण का पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन की महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। उन्हीं कथाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है चित्रभानु शिकारी की। यह कथा हमें बताती है कि अनजाने में ही की गई सच्ची भक्ति भी भगवान शिव को प्रिय होती है और वे अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करते हैं। प्राचीन समय में वाराणसी नगरी में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाकर पशुओं का शिकार करता था। उसका जीवन कठिन था और उसे जीविका चलाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता था। वह धार्मिक कर्मकांडों से अनभिज्ञ था, लेकिन अपने परिवार के प्रति उसका हृदय प्रेम और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। एक बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन, जो कि महाशिवरात्रि का पावन दिन था, चित्रभानु शिकार की तलाश में जंगल गया। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसके परिवार वाले भी घर पर भूखे थे। शाम होने पर उसने सोचा कि रात में किसी जलाशय के पास बैठकर शिकार की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्यासे पशु रात में पानी पीने अवश्य आते। वह एक सरोवर के किनारे एक बिल्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। समय बिताने के लिए और जागते रहने के लिए वह पेड़ की टहनियों से बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार उससे भगवान शिव की पूजा होती रही। रात का पहला पहर बीता। उसी समय एक हिरणी पानी पीने सरोवर पर आई। चित्रभानु ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी हिरणी ने विनती की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे अभी जाने दो। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी का हृदय द्रवित हो गया और उसने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आई। उसने भी अपने बच्चों की देखभाल का हवाला देकर जीवन दान मांगा। चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे प्रहर भी एक हिरण आया। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर वापस लौटेगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। चित्रभानु ने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। वह अनजाने में उपवास और रात्रि जागरण कर रहा था, जो महाशिवरात्रि व्रत के प्रमुख नियम है। साथ ही बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। प्रातःकाल होते ही वह सोच ही रहा था कि अब शिकार नहीं मिला। तभी वे सभी हिरण हिरणियां अपने वचन के अनुसार वापस लौट आए। यह देखकर चित्रभानु अत्यंत भावुक हो गया और उसने सोचा, ये पशु होकर भी अपने वचन के पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर हिंसा करता हूँ। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने धनुष बाण त्याग दिए और किसी भी प्राणी की हत्या न करने का संकल्प लिया। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे चित्रभानु, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत, उपवास, रात्रि जागरण और बेलपत्र से पूजा की है। तुम्हारी करुणा और सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस जन्म के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कथा के अनुसार अगले जन्म में चित्रभानु कलिंग देश का राजा बना। एक बार महर्षि अष्टावक्र ने उससे पूछा कि उसे महाशिवरात्रि का व्रत क्यों प्रिय है। तब राजा ने अपने पूर्व जन्म की यह कथा सुनाई थी। यह कथा हमें महत्वपूर्ण ही शिक्षाएं देती है। पहली, सच्ची भावना और करुणा ही सबसे बड़ी भक्ति है। दूसरी, अनजाने में किया गया शुभ कर्म भी फलदायी होता है। तीसरा, भगवान शिव अत्यंत भोले और दयालु हैं। वे भक्त के भाव को देखते हैं, न कि बाहरी आडंबर को। महाशिवरात्रि के दिन उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता और अहिंसा का भाव। चित्रभानु शिकारी की कथा यह सिद्ध करती है कि यदि हृदय में करुणा और सच्चाई हो तो भगवान की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व हमें आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का संदेश देता है।
हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। राधे।